आखिर क्यों हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए के कुनबे में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों शामिल हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद भी दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजे हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर एक दूसरे से भिड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी क्या वजह है जिस वजह से दोनों चाचा भतीजों ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही रामविलास पासवान को अपनी प्रेरणा बताते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान का गढ़ मानी जाती थी। इसी वजह से दोनों नेता इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि जो भी यहां से चुनाव लड़ता और जीता है उसे ही रामविलास पासवान का असली सियासी वारिस समझा जाएगा। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों को मिलाकर हाजीपुर बिहार की 6 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है। इसके अलावा गया, गोपालगंज, समस्तीपुर, सासाराम और जमुई भी बिहार की आरक्षित लोकसभा सीटें हैं। हाजीपुर की तरह प्रभाव रखने वाली बिहार की एकमात्र अन्य आरक्षित सीट सासाराम है। सासाराम लोकसभा सीट पर 1952 से 1989 तक पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता जगजीवन राम का कब्जा था। उनके बाद इस सीट पर उनकी बेटी मीरा कुमार 2 बार सांसद चुनी गई। मीरा कुमार 2004 से 2014 से सासाराम से सांसद रहीं व लोकसभा की स्पीकर भी चुनी गई थी। वो पहली महिला स्पीकर मानी जाती हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। रामविलास पासवान अक्सर कहते थे कि साल 1977 में जेपी ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुना था। रामविलास इस सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे। इसके बाद वह 1980 में भी जीते और फिर यह सिलसिला लगातार जारी रहा, रुका ही नहीं। कहा जाता है कि लंबे समय तक हाजीपुर को लोग सिर्फ 2 वजहों से पहचानते थे, एक वहां के केले और दूसरे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। वह हाजीपुर लोकसभा सीट से सिर्फ 2009 का चुनाव जीते। इस चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे। एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बिहार की 40 में से 32 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली। साल 2014 में एलजेपी एनडीए में शामिल हो गई। इस चुनाव में एनडीए को 31 सीटें और मिली और एलजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही है। साल 2019 में एनडीए ने बिहार के 40 में से 39 सीटें जीती। इस बार एलजेपी ने सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में रामविलास की जगह हाजीपुर उनके बड़े भाई पशुपति पारस, आपको बताते चले, इस चुनाव में रामविलास की जगह हाजीपुर उनके भाई पशुपति पारस चुनाव लड़े। पैक्ट के तहत बीजेपी और नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा और 2019 में चिराग पासवान जमुई से सांसद चुने गए। अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा भतीजों में अनबन हो गई। इसके बाद पार्टी में 2 फाड़ हो गए। पशुपति पारस को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। बीते हफ्ते एनडीए की मीटिंग में चिराग ने पशुपति पारस के पैर छुए तो लगा कि दोनों चाचा भतीजों में तल्खी कम हुई है, लेकिन ताज़ा बयानबाजी के बाद यह स्पष्ट है कि दोनों हाजीपुर को लेकर आर पार के मूड में हैं। ना वो झुकने वाले हैं ना वो झुकने वाले हैं। बीजेपी ने अब तक इस मसले पर चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी कुछ भी बोलने से इनकार कर दी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।